हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 पेपर 7B जियोलॉजी ऑफ इंडिया में टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब साल पहले हुई है और तब से लेकर आज तक जो एवोल्यूशन हुआ है वो बहुत धीरे धीरे हुआ है और इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रेट भी नहीं रही है। ऐसे भी समय आए हैं जबकि काफी ज्यादा स्पीसीज फ्लोरा और फौना यानी कि जो और पेड़ पौधे और जीव जंतु इनका एक्सप्लोजन भी हुआ है जैसे कैम्ब्रियन फेज में। और ऐसा भी समय आया है कि जब कई लाइफ फॉर्म्स खत्म हो गए हैं, अचानक गायब हो गए हैं। और जो पहले ऑर्गेनिजम्स जो सबसे बड़ी संख्या में पाए गए वो कैम्ब्रियन एरा से ही शुरुआत होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक सीक्वेंस में आया है इस पृथ्वी पर, एक के बाद दूसरे करके, और वो जैसे यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर स्टेप बाय स्टेप उनका आना हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ है। और जो आज का जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसमें एक स्केल हेडियन ईयन को ऐड किया गया है जो कि 4.6 बिलियन से 4 बिलियन के बीच के पीरियड को कहता है, और 4 बिलियन के बाद से हम लोग आर्कियन कहते हैं। इस तरीके से डिवीजन ऑफ टाइम किया गया है। सबसे बड़े वाले को इयॉन बोला जाता है जो कि मूलतः जैसे हेडियन ऐड कर दे तो हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरियोजोइक और फेनरोजोइक हो जाएगा। और जो इसके बाद एक फेज है जैसे प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन को एक स्केल बनाया गया है। इसके पहले अर्थ फॉर्मेशन और पेलेजोइक एरा जहां से जीवन, मूल आज के जीवन शुरुआत होती है। तो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन दो फेज बनाए गए हैं। और एरा जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट होता है, इयॉन के नीचे आता है। एक इयॉन में कुछ एरा आएंगे जैसे फेनोजोइक एरा जो है इसमें पेलेजोइक यानी अर्ली लाइफ, मेसोजोइक यानी मिडिल लाइफ और सीनोजोइक यानी रिसेंट लाइफ आता है। उससे भी छोटी जो लेवल होगी वो होगी पीरियड की, और सबसे छोटी जो होगी वो होगी इपॉक की। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल्स का अध्ययन। फॉसिल या जीवाश्म ऐसे होते हैं जो कि चट्टानों के लेयर में पाए जाते हैं। इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अंश हो सकते हैं, और इनकी उम्र जो है कार्बन डेटिंग से की जाती है। और इसके थ्रू हम लोग अर्थ का लाइफ और जीवन के अलग अलग स्ट्रक्चर का सारे लाइफ का स्टडी करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि जो सबसे पुराना जो एक सेल का जो फॉसिल था वो 3800 से 3500 मिलियन ईयर्स अगो था, पहले था। और जो मल्टी सेलुलर सबसे पहला जो फॉसिल था वो पाया गया है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। इसका नाम है एडियाकैरन फौना। 580 से 550 मिलियन ईयर्स पहले का था, और इसका भी हम लोग आगे डायग्राम भी देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं ये सीनोजोइक एरा में हुए हैं, जो कि मात्र अभी से 60 मिलियन या 6 करोड़ साल पहले के हैं। और एक बार जो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है फॉसिल रिकॉर्ड से वो दोबारा फिर रीअपियर नहीं होता है। और दूसरी चीज की कोई भी एक ग्रुप अगर एक्सटिंक्ट कर गया तो वो रिप्लेस होता है कोई मॉडर्न ग्रुप से। ये इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। ये एडियाकैरन फॉसिल जिसकी मैं बात कर रहा था ये सबसे पुराना मल्टी सेलुलर फॉसिल है। ये इसको यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से तैरता हुआ, कटोरे की तरह, और इस तरह से तैरता हुआ इसको रिक्रिएट किया गया है पिक्चर के थ्रू। ये 580 से 560 मिलियन ईयर्स बिफोर यानी कि 58 से 56 करोड़ वर्ष पूर्व ये पाया जाता था। और ये इसको खोजा गया था 1947 में ये ऑस्ट्रेलिया में। इसके और भी कई तरह की वेराइटीज, कई तरह की फॉसिल जैसे ऑरेलिया है जो मॉडर्न डे जेलीफिश है, ये पाए जाते हैं। 2004 से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इनके लिए एक एडियाकैरन पीरियड को ही ऐड कर दिया गया है प्रोटेरोजोइक एरा में। इसी तरह एक और जो फॉसिल है आर्कियोसायाथा का जो एंशियंट कप की तरह है, स्पॉन्ज और कोरल की तरह, ये 54 से 52 करोड़ वर्ष पूर्व थे। और ये जो है ये एक्सटिंक्ट हो गए कैम्ब्रियन के एंड तक आते आते। तो इनको एक तरह से ये कहीं अगर किसी चट्टान में पाए जाते हैं तो उससे चट्टान की उम्र का भी पता चलता है। ये ट्राइलोबाइट्स है, ये आप देख सकते हैं तीन तरह से 3 डायमेंशनली इनको डिजाइन ये किया गया है, ये भी पाए जाते हैं। ये जो एक्सटिंक्ट किए थे ये पेलियोजोइक और मेसोजोइक यानी 25 करोड़ वर्ष पूर्व।
तो यहाँ से इनको भी उसी तरीके से ये 3 लॉब्ड जो 3 सेगमेंटेड जो प्राणी हैं, इनको हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, स्केलिंग के लिए कि ये कौन से फेज में पाए गए हैं। और इसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया, फ्लिंडर रेंजेस कई जगहों पर ये पाए जाते हैं। डायनासोर, इन पर आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं। जो डायनासोर सीरीज की फिल्में 1993-94 से आज तक बहुत तरह की आई, ये बताते हैं कि ये इनके साथ इंटरेस्टिंग ये चीज रहा कि ये जुरासिक, ट्रिजैसिक और क्रिटेशियस में ये समाप्त हो गए। तो ये 3 ऐसे पीरियड में इनको देखा गया है, जो कि और ये लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये मतलब पूरी दुनिया में थे, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस पीरियड के आते आते। इनमें उड़ने वाले भी थे, वेजिटेरियन भी थे, कार्निवोरस भी थे, हर तरह के डायनासोर्स पाए गए। ये आप देखिए एक नॉर्मल जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेडियन को भी आज ऐड करते हैं, तो हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और उसके बाद फेनोजोइक, तो ऐसे 4 हमारे पास इयॉन है, और इयॉन के नीचे एरा आते हैं। हेडियन जो है ये 4.6 अरब से 3.8 अरब के बीच, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा है तब कोई जीवन नहीं था। 3.8 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व आर्कियन है, और आर्कियन के बाद 542 यानी कि 54 करोड़ वर्ष पूर्व तक प्रोटेरोजोइक है, और यहाँ के बाद जो फेनरोजोइक है, सारी जीवन जो है इसी के अंदर दिखेगी। इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं तो इसमें 3 एरा आएंगे, पेलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, यानी अर्ली, मिडिल एंड न्यू या रिसेंट। और पेलेओजोइक में फिर हमें मिलेंगे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, जब जो हमारे कोयला सबसे ज्यादा इसी पीरियड के पाए जाते हैं, पर्मियन। और इनमें ही हर तरह के प्राणियों का उद्भव देखा जाएगा, जो हम अभी अगले स्लाइड में देखेंगे। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, इसको आप डायनासोर फेज से मान के चलिए कि कैसे यहाँ पे उद्भव होता है बड़े बड़े प्राणियों का, और यहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद पेलियोसिन, नियोसिन, क्वाटरनरी फेज है, और इसमें प्लियोसिन, इयोसिन, ओलाइगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। होलोसिन जो है ये है आज से 10,000 वर्ष पूर्व, जब मनुष्य, होमोसेपियन, जो हम लोग मानव इस पृथ्वी पर पूर्णतम आधुनिक मानव आते हैं, यानी हम ये पूरे 4.6 अरब से आज तक के पीरियड में मात्र 10,000 साल का ऐसा समय है जब हम हैं। और इसके पहले बाकी सारे जीव जंतुओं के बारे में अभी हम देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो है, इसमें देखिए थोड़ी बहुत हड्डी वाले, स्केलेटल वाले कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे, कुछ सॉफ्ट बॉडी मिलेंगे, कुछ एकदम पहले किस्म के जीव जंतुओं के ट्रेसेस मिलते हैं। और कैम्ब्रियन में आते आते पहले मछली और कॉर्डेट, जिसमें हड्डियां वगैरह होती हैं, वो पाए जाएंगे। ऑर्डोविशियन में जो अपने टेंटेकल्स के थ्रू तैरने वाले मेटाजोअन फैमिलीज दिखेंगी। साइलुरियन में जो है ये सबसे पहले लैंड, जमीन पर के पेड़ पौधे दिखेंगे। डेवोनियन में आते आते, डेवोनियन ऐसा फेज है जब फिशेस की सारी वैरायटी डेवलप हो चुकी थी, और फिश से यानी कि पानी से भूमि पर रहने वाले एम्फीबियंस डेवलप होते हैं, सबसे पहले आते हैं। इसके बाद कार्बोनिफेरस पेरा में भी 2 आता है, मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन, जो कि अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है उसके उद्भव का समय भी है। इस टाइम फॉन्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, और पहला सरीसृप यानी रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। पर्मियन में रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा फैल चुके होते हैं। और ट्रियासिक ऐसा होता है जबकि डायनासोर सबसे पहले आते हैं, और साथ ही साथ मैमल्स भी आते हैं। जुरासिक में डायनासोर्स की सारी वैरायटी होती है, और पहली बार चिड़िया आती है। क्रिटेशियस होता है जब पहला बार फ्लावरिंग प्लांट होता है, पहले बार हमारे प्राइमेट्स आते हैं और डायनासोर खत्म हो जाते हैं। फिर टर्शियरी ऐसा पीरियड है जो कि सबसे ज्यादा मैमल्स इसमें डाइवर्सिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद क्वाटरनरी, जहां से हम आधुनिक मानव हैं। जियोलॉजिकल एवोल्यूशन में देखा जाए तो प्रोटेरोजोइक पीरियड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई खास जीवन नहीं है, और पूरी दुनिया जो है एक जगह संयुक्त है, इसको रोडिनिया बोलते हैं। कैम्ब्रियन ऐसा फेज होता है जबकि जीवन अचानक एक्सप्लोड करता है, कई तरह के जीव जंतु आते हैं, और जो समुद्र है इसमें ऑक्सीजन की भी ये बढ़ जाती है बहुतायत, और मैरीन में, समुद्रों में ऐसे इनवर्टिब्रेट्स डेवलप करते हैं। और सुपर कॉन्टिनेंट जो गोंडवाना है, ये साउथ पोल के पास डेवलप होने लगता है।
ऑर्डोविशियन पीरियड ऐसा होता है जबकि हड्डी वाले जीव जंतु पूरे दुनिया में, और ट्राइलोबाइट्स और ये सारे कोरल्स वगैरह डेवलप करते हैं। इस समय 4 कॉन्टिनेंट होते थे, गोंडवाना, बाल्टिका, साइबेरिया और लॉरेंशिया। सैल्यूडियन पीरियड ऐसा होता है जो कि सबसे पहले लैंड प्लांट डेवलप करता है, और लॉरेंशिया जो है बाल्टिसिया से टकराता है और उसके बाद ये आपस सी क्लोज हो जाता है। डेवोनियन ऐसा पीरियड है जबकि फिशेज हर जगह डेवलप होती हैं, सब जगह डोमिनेंट होती हैं, और प्रेजेंट डे जो आर्टिक कनाडा है वो इक्वेटर के पास पाया जाता है। एम्फीबियंस और फॉन्स सारे इस टाइम डेवलप करते हैं। मिसिसिपियन ऐसा पीरियड है जब पहला सीड प्लांट आते हैं। पेंसिल्वेनियन में नॉर्थ अमेरिका का फॉर्मेशन शुरू होता है और लिजर्ड्स और विंग्ड इंसेक्ट्स अपीयर करते हैं। जुरासिक फेज, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये डायनासोर्स का गोल्डन फेज होता है और पहली चिड़िया का भी डेवलपमेंट होता है। और नॉर्थ अमेरिका जो है ये अफ्रीका से दूर जाना शुरू कर देता है। क्रेटासियस पीरियड में ये सारे कॉन्टिनेंट्स अपनी तरफ मूव करना, आज के जो स्थिति है उसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं। पहला सांप होता है, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, पहला फ्लावरिंग प्लांट आता है, मास एक्सटिंक्शन का भी ये फेज होता है। टर्शरी पीरियड होता है जब आज के सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बन जाते हैं, और जो पहला हॉर्स अपीयर होता है। ग्रासेस पूरे जगह होते हैं, डॉग्स, कैटल्स, एप्स वगैरह होते हैं। क्वार्टरनरी जहां मॉडर्न मैन है, और होलोसीन जहां की पूरी तरह से मॉडर्न ह्यूमैनिटी डेवलप करती है। धन्यवाद।